दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी अपडेट इस वीडियो में शिक्षक साथियों के लिए। तो शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि शिक्षक तबादला नीति का जो प्रारूप है वो तैयार हो रहा है और जल्द ही शिक्षकों के तबादले हो सकते हैं। जैसा कि ये खबर आ रही है हमारे पास, उसी को लेकर अपडेट है कि शिक्षक जो लंबे समय से तबादला यानी ट्रांसफ़र को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए है पूरी खबर इस वीडियो में। तो चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखा देते हैं खबर जो शिक्षक तबादला नीति को लेकर है। तो शिक्षकों की तबादला नीति तैयार हो रही है और जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही तबादले शुरू हो सकते हैं। तो दिखा देते हैं पूरी खबर इस प्रकार है कि शिक्षक तबादला नीति का प्रारूप तैयार हो चुका है और इसकी नीति का अभी तक इंतजार है कई शिक्षकों को लंबे समय से ट्रांसफर को लेकर। तो जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये लागू हो सकती है शिक्षक तबादला नीति। तो खबर इस प्रकार है कि लगभग जो हमारे शिक्षक है 3.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं जो लंबे समय से अपने तबादला या ट्रांसफर को लेकर इंतजार कर रहे हैं। तो तबादला नीति का प्रारूप तैयार हो गया है, जैसा कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रिका में दी अपने इंटरव्यू में बात कही है। तो तबादला नीति का प्रारूप तैयार हो चुका है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है ये बात कही है और जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तबादला नीति का खाका भी सौंपा जाएगा, जिससे क्या होगा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये लागू हो सकेगी। तो ये बड़ी खबर है शिक्षकों के ट्रांसफर और तबादला को लेकर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रिका में अपने इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि गहलोत सरकार को तबादला नीति का खाका सौंपा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि तबादला नीति मंजूर होने से शिक्षकों के तबादला पूरी तरह पारदर्शी होगा। इसी वर्ष 3 जनवरी को सरकार की ओर से तबादला नीति के लिए सेवानिवृत्त आईएएस व माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों की नीतियों का अध्ययन भी किया है और सरकार को रिपोर्ट दे दी है। कमेटी को मई जून तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से उसमें देरी भी हो गई। अब बात यह है कि शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर सरकारी स्तर पर कई बार भी ये प्रयास हुए हैं, लेकिन लागू इसे आज तक नहीं किया गया है। इसकी कई परिस्थितियां रही है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, तबादला को लेकर नई नीतियां कई बार बनी हैं, लेकिन इसके कुछ दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई है। अब देखते हैं कांग्रेस सरकार में क्या ये नीति लागू हो पाती है या नहीं। यह दिशा निर्देश जो है विभिन्न प्रकार की डिजायरों की आंधी में उड़ गए, या कहें कि जो जितने भी निर्देश बने हैं तबादलों के आज तक, वो सारे जो दिशा निर्देश आंधी की तरह उड़ गए डिजायर के अंदर। तबादला नीति बनाने की कवायद यूं तो 90 के दशक से चालू हुई थी, लेकिन पूर्व आईएएस मंगल बिहारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने तत्काल सरकार की पहल पर ऐतिहासिक सिफारिशें की थी, लेकिन राजनीतिक परिणामों का आकलन कर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शिक्षाविद अनिल बोरदिया की अध्यक्षता में बनी कमेटी का भी यही हाल हुआ। पिछली भाजपा सरकार ने भी तबादला नीति बनाने के लिए मंत्रियों की समिति बनाई थी, इसकी सिफारिश भी फाइलों में दबी की रह गई और शिक्षकों के तबादलों को लेकर 2 बार कार्मिक विभाग की ओर से आदेश भी जारी किए गए। 1994 में भी प्रारूप की वजह से विभाग ने ही आदेश जारी किए। वही 2005 और 2013 में भी तबादला निर्देशों के कुछ बिंदुओं की पालना को लेकर आदेश जारी किए गए थे। यानी कि तबादला नीतियां तो बनती है, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। अब इस बार क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे कि कई बार ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है, लेकिन लागू नहीं हो पाया है। 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी, लेकिन इस समिति ने प्रारूप बनाया, रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। 1997-98 में फिर नीति बनी, नीति की कवायद हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी और तबादला को लेकर अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। 2005 में शिक्षकों के तबादलों में राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। फिर 2015-18 में तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य कमेटी बनाई गई, लेकिन इसके भी प्रारूप लागू नहीं हो पाए। तो एक बार फिर अब शिक्षकों की तबादला नीति को लेकर बात चल रही है कि इसका प्रारूप तैयार हो चुका है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो है इसको धरातल इस पर लागू किया जाएगा। लेकिन अब इस बार तबादला नीति में क्या क्या खास बातें हैं, जैसा कि हमें पता चला है न्यूज़ के थ्रू, वो आपको बता देते हैं कि नई तबादला नीति में शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड, सेवा काल, पुराने जिले, पारिवारिक स्थिति सहित विभिन्न प्रकार की श्रेणियां तय की जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को तबादलों में प्राथमिकता दिए जाए का भी प्रावधान है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही है वो ये कि तबादला नीति पूरी तरह से तैयार है, जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश के शिक्षकों से तबादला नीति लाने का वादा किया था, उसे हमने पूरा कर दिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे धरातल पर लागू किया जाएगा। यानी कि जैसा कि शिक्षा मंत्री का बयान है उसके अनुसार यही लगता है कि तबादला नीति बनकर तैयार है, जल्दी इसे लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही 2014 में न्यायालय ने भी दिए थे आदेश। शिक्षा विभाग में तबादलों से नाराज कई कर्मचारी जो है 2014 में न्यायालय की शरण में गए थे। इस दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार को तबादला नीति तैयार करने को कहा था, दिशा निर्देश दिया था। भाजपा सरकार ने भी तबादला नीति बनाई, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार क्या ये तबादला नीति वास्तव में लागू हो पाएगी या नहीं। धरातल स्थल पर केवल दिशा निर्देश ही बनाए जाते हैं, कई बार तबादला नीति बनती तो है लेकिन इसे लागू नहीं किया जाता। जैसा कि
हम सभी को पता है कि कई बार दिशा निर्देश आते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर तबादला को लेकर, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होगा। क्या फिर से वही बात होगी या कुछ वास्तव में शिक्षकों के तबादला होंगे, या नीति को धरातल स्तर पर लागू किया जाएगा या नहीं। तो एक बार तो बात यह है कि जिस प्रकार से न्यूज़ मिल रही है कि तबादला नीति तैयार हो रही है और जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो इसको लागू किया जाएगा और तबादले खुल भी सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है सभी शिक्षक साथियों के लिए, तबादला नीति को लेकर और ट्रांसफ़र को लेकर। आशा है आपको इस वीडियो में अच्छे से जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक करें। थैंक यू।